कितनी मायूसियाँ हैं ना ज़िंदगी में। ज़रा पैसा और होता, ज़रा शोहरत और होती, औलाद होती, ज़रा घर और होता, घर की सजावट ऐसी होती, ज़रा हम यहाँ घूमने जाते, ज़रा इतना पैसा होता, ज़रा ये होता, ज़रा वो होता। आपको पता है इन सब चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि हम इस लाइफ को इतना कंप्लीट लाइफ समझ चुके कि बहुत सारे मुसलमानों की एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ कि उनके दिल में भी, उन्हें पता तो है, ये जानते सब है, मानता कोई नहीं है कि आखिरत है। और अगर हम अल्लाह ताला को पसंद आ जाएं तो आखिरत में कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए सजा कर रखी हैं कि उनके बारे में बोला गया ना किसी आँख ने उनको देखा है, ना किसी कान ने उनको सुना है। ऐसी नेमतें हैं कि ना उनका किसी के दिल से ना उनका ख्याल गुजरा है। अगर वाकई इस बात का यकीन हो जाए तो यहाँ की मायूसियों की जगह वहाँ की तैयारी ले लेगी। यानी कि हम यहाँ की पर मायूस होने की बजाय ये बात जान लेंगे कि यहाँ की मशक्क़तों पर सब्र करने का नतीजा ही तो वहाँ की दायमी नेमतें हैं जो कभी 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 ख़त्म नहीं होने वाली और जो यहाँ से बहुत 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 बेहतर है। आइए चलते हैं सूरह सबा की तरफ, जो आपको यकीन दिलाएंगी कि अल्लाह ताला के वादे कैसे सच्चे, कितने ज़बरदस्त और कितना दिल को ज़िंदा कर देने वाले हैं। वो उन चीज़ों को भी जानता है जो ज़मीन के अंदर जाती हैं और उनको भी जो उससे बाहर निकलती हैं, उनको भी जो आसमान से उतरती हैं और उनको भी जो उसमें चढ़ती हैं। और वही है जो बड़ा मेहरबान है, बहुत बख्शने वाला है। और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है वो कहते हैं कि हम पर क़यामत नहीं आएगी। कह दो क्यों नहीं आएगी? मेरे आलिमुल गैब परवरदिगार की कसम वो तुम पर ज़रूर आकर रहेगी। कोई ज़र्रा बराबर चीज़ उसकी नज़र से दूर नहीं होती, ना आसमानों में न ज़मीन में, और न उससे छोटी कोई चीज़ ऐसी है न बड़ी जो एक खुली किताब यानी लोहे महफूज में दर्ज ना हो। अब इसकी तफसीर देखिए। जो काफिर लोग आखिरत की ज़िंदगी का इनकार करते थे, उनका कहना ये था कि इंसान के मिट्टी में मिल जाने के बाद उसको असरे नौ ज़िंदगी देना कैसे मुमकिन है। इन आयतों में जवाब ये दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह ताला के इल्म और कुदरत को इंसान पर कयास कर रहे हो। अल्लाह ताला का इल्म तो इस कायनात के हर छोटे से छोटे ज़र्रे को भी इहाता किए हुए है और जो ज़ात आसमान और ज़मीन जैसी अज़ीमुश्शान मखलूक़ात को बिल्कुल आदम से वजूद मिला सकती है, उसके लिए क्या मुश्किल है कि मुर्दा जिस्म के ज़र्रात दोबारा इकट्ठा करके उन्हें नई ज़िंदगी अता कर दे। और आयत नंबर 4 में आखिरत की ज़िंदगी की अक़ली ज़रूरत यानी जो माइंड से इंसान सोचे उसकी ज़रूरत भी बयान फरमाई गई है कि अगर ये दुनिया ही सब कुछ है और कोई दूसरी ज़िंदगी आने वाली नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपने फरमाबरदारों और नाफरमानों में कोई फ़र्क ही नहीं रखा। आखिरत की ज़िंदगी इसलिए ज़रूरी है ताकि उसमें फरमाबरदारों को उनकी नेकी का इनाम दिया जाए और नाफरमानों को सज़ा मिले। अगर वाकई ये बात दिल में बैठ जाए ना तो यहाँ की जितनी सैडनेस है, जितनी मायूसी है, उससे फौरी तौर पर नज़र हट जाएगी और आखिरत की तैयारी पे नज़र लग जाएगी। अल्लाह ताला ने कह दिया इसका मतलब होना है, इसका मतलब आना है, इसका मतलब मिल के रहेगा और वो बहुत रहीम है। जस्ट सिर्फ हम कोशिश भी करें ना उस तक पहुँचने की, इस पे भी वो हमें ज़रूर नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकल्लाहु खैर।